अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 26। इससे पहले सारा तख्ती पढ़ चुके हैं। तख्ती नंबर 25 मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था वो। ठीक है, तो तख्ती नंबर 26 क्या, चलिए समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामत वक्फ़। अलामत वक्फ़ मतलब ठहरना, कहाँ कहाँ ठहरना है उसको बोलते हैं। वक्फ़ मतलब होता है ठहरना, और अलामत वक्फ़ मतलब कहाँ कहाँ ठहरना है, ये अलामत सब बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। मतलब कुरान शरीफ में पढ़ते पढ़ते बहुत जगह ये अलामत आते हैं, ये अलामत बताते हैं हम लोगों को कि कहाँ कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अलामत है, ये देखिए, ये गोल निशान जो दिख रहा है ना, ये अलामत है। इसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। और इसको यहाँ पर ठहरना चाहिए। ठीक है, और ये देख लीजिए दूसरा अलामत देख लीजिए, ये मिसल है, मतलब आयत की तरह यहाँ पर भी ठहरना चाहिए। ठीक है, 5 जो बना हुआ है यहाँ पर भी। अब देखिए तीसरा निशान क्या है? मीम। ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। मतलब यहाँ ठहरना ही है, आपको जो भी चाहिए, कुछ भी करना हो आपको ठहरना ठहरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं वक्फ लाजिम। ठीक है, मीम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ठहरना चाहिए, ये निशान पे गोल मतलब आयत जैसा निशान है, इसको आयत बोलते हैं गोल निशान को। और 5 अगर बना रहे तो इसमें भी ठहरना चाहिए, और यहाँ पर तो ठहरना ही चाहिए, ये लाजिम है। ठीक है ना। उसके बाद ता, वक्फ़ मुतल्लक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। यहाँ पर भी ठहरना चाहिए, मतलब ठहरना चाहिए। अगर आप मिलाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ भी सकते हैं। इसको भी अगर मिलाकर पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए किरात कर रहे हैं, लगातार फॉलो में है, सांस में पढ़ रहे हैं एक सांस में, तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर आपको रुकना ही पड़ेगा। इसको वक्फ़ लाजिम बोलते हैं। और यहाँ पर वक्फ़ मुतल्लक है, यहाँ पर ठहर भी जाए तो ठीक है। ठीक है ना, ठहरना अच्छा है, बेहतर है। ठीक है। जीम, वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम पर भी ठहरना बेहतर है। नहीं भी ठहरे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन ठहरना बेहतर है। ठीक है ना। ज़ा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है, ज़ा पर भी आप ठहर सकते हैं। ठीक है। स्वाद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुखसत है। मतलब अगर ज़रूरत है, सांस तोड़ना है, तो स्वाद के ऊपर आप ठहर जाए तो ठीक है। और एक चीज़ कुरान में क्या होता है, अगर आप कहीं पर ठहर गए ना, तो मतलब अगर ठहरने का नहीं था और अगर आप रुक गए, ऐसा नहीं कि आप गलती कर दिए कोई, उसको आप पीछे से मतलब 2 अल्फाज से मिलाकर पढ़ देंगे। ठीक है, वो हो जाता है। लेकिन अगर ये सब जगह जैसे है आयत है, तो आप यहाँ पर आयत में ठहर गए ना, तो उसको आगे भी पढ़ेंगे, उसको मतलब मिलाने का ज़रूरत नहीं है पीछे से। ठीक है। और अगर 5 आया, यहाँ पर भी आप नहीं मिलाएंगे तो चले, मतलब मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर लाजिम है, यहाँ पर रुकना ही है। और ता पर रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं। ठीक है, और जीम पर भी रुक सकते हैं, मतलब रुकना इस दोनों में बेहतर है। ठीक है ना। ज़ा, यहाँ भी ठहरने की इजाज़त दी गई है, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। स्वाद, यहाँ रुक सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़रूरत पड़े रुकने का, कि बहुत देर से सांस चल रहा है, तो यहाँ भी तो रोक सकते हैं। ठीक है ना। काफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं, काफ में भी आप ठहर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई हर्ज नहीं। काफ, इसका मतलब है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है। मतलब काफ और काफ, यहाँ पर भी आप ठहरने में कोई हर्ज नहीं, यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। जा में भी ठहरने की इजाज़त दी गई है, जीम में भी इजाज़त दी गई है, व ता में भी ठहर सकते हैं, और ये दोनों में भी ठहर नहीं है, मतलब ठहर सकते हैं। और यहाँ पर तो लाजिम है, इतना समझ गए। अब यहाँ देखिए तशरीह अलामत। मा, ये मानका की अलामत है। 2 जगह 3-3 नुक्ते लिखे होते हैं, उनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। ठीक है, ये माँ मतलब बोलता है ना। ये 2 जगह मतलब लिखा रहेगा, एक जगह आपको ठहरना है और एक जगह मिलाकर पढ़ देना है। ठीक है, अगर 2 जगह आ रहा है तो। ठीक है। कफ, कफ, काफा कफ, यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है ना, यहाँ ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं, मतलब आप नहीं ठहरे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ठहर जाए ना तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। ठीक है। और सल, ये सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। सल में भी ठहर सकते हैं, मतलब लेकिन ठहरना बेहतर नहीं है। ना ठहरना बेहतर है, मतलब बहुत मजबूरी है तब सल में आप ठहर सकते हैं, ना तो मत ठहरिएगा। ठीक है। सला, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। सला यहाँ पर मतलब मिलाकर ही पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आप कोई रोल नहीं चलेगा कि आपको रुकना है, ये है, मिलाकर ही पढ़ना चाहिए। और अगर आपका गलती से सांस टूट गया तो पिछले वाले आयत से मिलाकर, मतलब थोड़ा सा लास्ट वाला आयत से मिलाकर पढ़ देंगे। ठीक है। ये देखिए ला,
ला ये अलामत कहीं आयत पर होती है तो इस पर ठहरना जायज़ है, और जहाँ इबादत के दरमियान ला हो वहाँ ठहरना जायज़ नहीं। अक्सर ला पर जो होता है ना हम लोग नहीं ठहरते, ठीक है ना। ला पर हम लोग याद रखिएगा ये ठहरना नहीं है, इसको मिला के पढ़ देना, ठीक है। सा और या, सा या सकता, सीन या सकता, सॉरी सीन या सकता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करें मगर सांस न टूटे। मतलब अगर सीन और सकता आ जाए ना तो यहाँ पर आप सांस मत तोड़िएगा, खाली मतलब थोड़ी देर आवाज़ रोक लीजिएगा लेकिन सांस मत तोड़िएगा, मिलाकर पढ़ दीजिएगा, ठीक है। वक्फा, यहाँ सकता से ज़्यादा आवाज़ बंद करें और सांस न टूटने पाए। यहाँ पर क्या था, थोड़ा देर आवाज़ को रोक देना है लेकिन मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। वक्फा में थोड़ा और देर आवाज़ को रोकना है लेकिन मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा था तख्ती नंबर 26, ठीक है। तो हम लोग अलामत वक्त समझ चुके हैं क्या था क्या नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तख्ती नंबर 27 के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।